गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे आद्य ऐतिहासिक काल के अपने पहले टॉपिक जिसका नाम था महापाषाण कालीन संस्कृति, और आई होप, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को वो बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं हमारे इनबॉक्स में आकर, राइट। तो चलिए, तो बिना देरी के हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट पोर्शन जो आज का हमारा जो होगा उसका नाम है कप मार्क्स। देखिए, जिस समय पर हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल को स्टार्ट किया था एक दो वीडियो पहले, वहां पर मैंने आपसे बताया था कि पहला जो पॉइंट हमारा होगा वो होगा महापाषाण कालीन संस्कृति और दूसरा होगा कप मार्क्स के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी कप मार्क्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कप मार्क्स। कप मार्क्स, देखिए इन कप मार्क्स को देखो, हम इसे इस तरीके से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कप मार्क्स, और इन कप मार्क्स को आप लोग अन्य अर्थों में भी समझ सकते हैं, जैसे कि ओखली या फिर ओखल भी आप लोग इन्हें कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें ओखली भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? आप इसे ओखल कह सकते हैं या फिर ओखली कह सकते हैं, या फिर पहाड़ी लैंग्वेज में इन्हें उखल्यार भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? उखल्यार भी कह देते हैं, उखल्यार, या फिर आप उसे उखल्यारू, जैसे भी पहाड़ी भाषा में जिस हिसाब से आप लोग जहां जहां के रहने वाले हों, या फिर आप कुमाऊं से हो, या फिर आप गढ़वाल से हो, जौनसार से हो, तो अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, परंतु पहाड़ी लैंग्वेज में मोस्टली तौर पर इसे आपका क्या बोला जाता है, उखल्यार ही बोल दिया जाता है। ओखल और ओखली उसे आप प्लेन्स के एरियाज में पढ़ सकते हैं। कप मार्क्स जो है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली तौर पर ये कप मार्क्स हैं क्या, और सबसे पहले इसे ढूंढ किसने निकाला आपके उत्तराखंड से, उनके बारे में पहले बातें कर लेते हैं। देखिए, कप मार्क्स, आप इस एक बात को समझ सकते हैं, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आगे के पोर्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कप, यानी कि कप की आकृति, है ना, यानी कि कप की आकृति, या फिर हम इसे भी ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर कप तो अब है आपका ऐसा भी हो सकता है। क्लियर बात हो गई ना। चलिए, तो हमने कहा कप की आकृति बने हुए, कप की आकृति बने हुए किस पर बने हुए, बहुत बड़े पत्थरों पर बने हुए आकृति। और ये आकृति ऐसा मत समझ लीजिएगा कि चित्र बना रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये चित्र नहीं बना रखे हैं, ये हथौड़ी या फिर जिस प्रकार के उनके पास में यंत्र होंगे उस समय के मानवों के पास में, तो हथौड़ी हम लोग नॉर्मली बात कर लेते हैं, छेनी हम लोग बात कर लेते हैं। पत्थर को देखो, आपने सिलवट्टा देखा होगा डेफिनेटली, है ना, पहाड़ों में सिलवट्टा के बारे में तो हर कोई जानता है, और प्लेन्स में भी सिलवट्टे को यूज कर लिया जाता है, राइट। तो सिलवट्टे की हम बात करते हैं, और सिलवट्टे में आपने देखे होंगे कि बहुत छोटे 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 क्या किए होते हैं, वहां पर खोदा गया होता है, या फिर चोट की हुई होती है ना। जैसे कि हमने कोई छेनी ली और एक हथौड़ी ली, तो इसको क्या कहते हैं, टंकाना बोलते हैं हम लोग इसे, ना, इस तरीके से टकाया जाता है ताकि घर्षण पैदा हो सके। बाय द वे, बात क्लियर है ना। जैसे कि आपने देखा होगा दाल दूल पीसने के लिए या फिर चटनी वगैरह पीसने के लिए आप उन क्या करते हैं उन चीजों का प्रयोग करते हैं। ये बातें हम लोगों ने देखी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत बड़े पत्थरों पर भी हमको क्या प्राप्त होंगे, इस प्रकार के मार्क्स प्राप्त होंगे, या फिर कप मार्क्स प्राप्त होंगे। अब ऐसा तो मार्क्स नहीं होगा, यानी कि सिंपल समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कोई एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर ये, और इसको क्या किया गया है, छेद किया गया है। क्लियर? इस पर छेद किया गया है।
आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो छेद क्या हुआ है, अंदर की तरफ है, क्लियर। तो अंदर की तरफ, तो ये किस प्रकार से, अगर मैं इसको अंदर की तरफ करूं तो ये कैसे दिखाई देगा, इसका ऊपर का भाग ऐसा दिखाई देगा, अंदर तो इसका छेद किया हुआ होगा। तो इसको हम लोगों ने नॉर्मली तौर पर क्या बोल दिया, आपका कप मार्क्स बोल दिया। नॉर्मली हम उन्हें ओखली या फिर ओखल या फिर उखल्यार भी कह देते हैं। उखल्यार, बात को समझते हैं, पहली बात है ना। देखो उखल्यार क्या होते हैं, ये आपके पास में समझना, ये उखल्यार क्या काम, किस काम के लिए आते हैं, धान कूटने के लिए काम आते हैं, या फिर आप गेहूं आपने देखा होगा, राइस आपने देखा होगा, कूटने के लिए काम में आते हैं आपके उखल्यार, क्लियर। ओखली भी उसी प्रकार से, आजकल तो लोगों के पास में छोटी छोटी ओखलियां भी होने लग गई हैं। पहले तो ऐसा ओखलियां नहीं होती थी, पहले आंगन में ओखलियों को पत्थर को काटकर बनाया जाता था। अब थोड़ा समय चेंज हो चुका है, अब तो घर को किचन में तक ओखलियां छोटी छोटी आपके, चाहे लकड़ी की बनी हो, चाहे लोहे की बनी हो, चाहे पत्थर की बनी हो, वो आपके पास में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्तराखंड से जो हमको ये ओखल्यार या फिर कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, वो कहां से प्राप्त हुए हैं, क्या क्या चीजें उसके पीछे हैं। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में चित्रों में भी आप लोग देख सकते हैं कि उखल्यार, तो वैसे अगर हम बात करें तो उखल्यार क्या होते हैं, थोड़ा काफी बड़े होते हैं ताकि उन पर कुछ कूटा जा सके। परंतु अगर आप उत्तराखंड में प्राप्त ओखली या फिर कप मार्क्स देखेंगे तो इस प्रकार से छोटे छोटे चित्र भी छोटे छोटे छिद्र भी आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कप मार्क्स देखने को मिलेंगे इस प्रकार से, है ना। तो अब हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअली तौर पर ये जो कप मार्क्स बनाए गए हैं, ये कप मार्क्स किस चीज के लिए बनाए गए होंगे। हो सकता है कि उस समय के मानवों की ये स्पेशल भाषा हो समझाने की, हो सकता है दो तीन तरीके की चीजें आपके पास में हो सकती हैं। एक हो सकता है कि पूजा के लिए, पूजा अर्चना के लिए, आपने देखा होगा कि पूजा में हम लोग छोटी छोटी कटोरियां रखते हैं, उस पर एक पर मिठाई रखते हैं, कुछ पर आपका जल रखा जाता है, किसी पर आपका चावल रखे जाते हैं, कुछ आपकी मिठाइयां रखी जाती हैं, उसी प्रकार की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कि पूजा अर्चना के लिए ये बनाए गए होंगे, हो सकता है, समझते हैं, हो सकता है ये आपके शिकार करने के लिए, हो सकता है शिकार करने के लिए, और हो सकता है ये रहने के लिए, यानी कि आवास के लिए यूज किए गए होंगे। मैं ऐसे देखो, ये छोटे छोटे तो आपके आवास के लिए तो हो नहीं सकते, परंतु हम, या फिर शिकार के लिए हो नहीं सकते, परंतु आगे चल के हम लोग देखेंगे चित्रों के माध्यम से कि आपके पास में बहुत बड़े बड़े क्या प्राप्त होंगे, ओखलियां प्राप्त होंगी, 2 से 3 मीटर की, 1 से 2 मीटर की। तो यानी कि अगर 1 से 2 मीटर की ओखलियां हमको प्राप्त हो रही है, फिर कप मार्क्स हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो उस पर धान तो कोटा जो ज्यादा होगा नहीं, तो डेफिनेटली ये फिर जानवरों को कैद करने के लिए, या फिर जानवरों को जाल में फंसाने के लिए, या फिर आवास के रूप में भी उसका यूज किया जाता होगा। ये आपके आगे चल के, जैसे कि MP जोशी आपके पास में आएंगे, और भी कई सारे राइटर्स आपके पास, यशोधर मठपाल जैसे आएंगे, है ना। वे राइटर आप क्या बोलेंगे, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, और बातें तो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, फिलहाल अपने पहले पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो देखना हमारे पास में ये जो कप मार्क्स हैं, सबसे पहले उत्तराखंड के किस स्थान से और किस व्यक्ति ने इनको ढूंढ निकाला, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो नोट करके पॉइंट को छोड़ते हैं यहां पर, देखिएगा 1856 में हेनवुड ने देवीधुरा, याद आ गया होगा आपको, देवीधुरा कहां पर है, तो देवीधुरा है आपका चंपावत में। तो हेनवुड ने देवीधुरा चंपावत में या फिर से
सर्वप्रथम कपमार्क्स खोजे। बात क्लियर हो गया ना? ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बताइएगा कि उत्तराखंड से सबसे पहले किस व्यक्ति ने कपमार्क्स खोज निकाले। तो वे थे आपके हेनवुड, और हेनवुड के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। 1856 में देवीधुरा चंपावत में या फिर से उन्होंने ये ढूंढ निकाले। अब एक बात करते हैं कि हेनवुड ने इसकी जानकारी, यानी कि इन कपमार्क्स हो गया, चाहे आप उसे क्या बोल सकते हैं, महापाषाण कालीन जो स्थल थे या फिर महापाषाण कालीन जो संस्कृति थी, उसके बारे में किस जगह पर हमको ये बताया। तो ये हम लोग बात कर लेते हैं, किसमें बताया? एडिशनल न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल या फिर कहें न्यू एडिशनल जर्नल में इन्होंने इन कपमार्क्स के बारे में हमको जानकारी दी कि भाई उत्तराखंड के चंपावत देवीधुरा में ये चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। ये मामला क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने हेनवुड के बारे में पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, तो ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। परंतु एक बात कर लेते हैं कि जब इन्होंने इस एडिशनल जर्नल में या फिर आपके एडिशनल न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल में जब इन कपमार्क्स के बारे में बताया, तो इन्होंने, ध्यान रखना, इन्होंने सबसे पहले इन कपमार्क्स को क्या नाम दिया? तो ध्यान रखना, इन्होंने सबसे पहले इन्हें कपमार्क्स को, मैं इस पे लिख देता हूं, न्यू एडिशनल जर्नल में, एडिशनल न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल में कपमार्क्स को रॉक बेसिन कहा। क्या बोला? रॉक बेसिन कहा। ध्यान रखना कि सबसे पहले आपके कपमार्क्स को हेनवुड ने क्या बोला? रॉक बेसिन कहा। बाद में जाके जब बहुत सारा रिसर्च इस चीज के ऊपर हुई, तब जाके इनका नाम क्या पड़ा? कपमार्क्स आपका बोला जाने लग गया। फिलहाल हेनवुड ने इन्हें क्या बोला? रॉक बेसिन कहा। रॉक बेसिन का मतलब एक्चुअली होता क्या है? अगर आप लोगों ने हमारी 2-3 वीडियो को पीछे देखी होंगी तो डेफिनेटली आपने वहां पर भी चेक किया होगा, परंतु यहां पर एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग एक नई सीरीज से लेकर चल रहे हैं, तो मैं यहां पर एक बार फिर से आपको थोड़ा 1 मिनट का समय आपका थोड़ा लेना चाहूंगा और चेक कर लेते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ रॉक बेसिन। देखिए, आप लोगों ने, सिंपल सी बात करते हैं कि किचन की बात करता हूं मैं, है ना, हमारे पास किचन होता है घरों में, और किचन में वॉश बेसिन होता है। क्या होता है? सॉरी, किचन में तो सिंक होता है। हम घरों की बात करते हैं हाथों को धुलने के लिए, है ना, वॉश बेसिन की मैं बात करता हूं। वॉश बेसिन, बाथरूम की बात करते हैं तो बाथरूम में हमारे पास में क्या होता है? वॉश बेसिन होता है। वॉश यानी कि जहां पर हाथों को क्या किया जाता है? धुला जाता है। वो बेसिन जहां पर पानी एक साथ में इकट्ठा होकर नीचे निकल जाता है, उसे क्या बोला जाता है? बेसिन, वॉश बेसिन बोला जाता है। इसी बेसिन को निकालकर हम लोग क्या समझते हैं? यहां पर समझते हैं, और ये नदियों के रूप में समझा जा सकता है। समझते हैं, देखिए समझते हैं, मानव ये समझिएगा कि ये नदी इस प्रकार से आ रही है, ये नदी भी इस तरीके से आ रही है, इस प्रकार से नदियां आ रही हैं, और ये नदियां क्या हो जा रही हैं? एक जगह पर इकट्ठा हो जा रही है। यानी कि इस जल संभरण क्षेत्र, इस जल संभरण यानी कि जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, उस बेसिन कहा जाता है। तो हमने क्या कहा कि जहां पर पानी इकट्ठा होता है या फिर नदियों का पानी इकट्ठा होता है,
उसे जल संवरण क्षेत्र या फिर आप उसे बेसिन कह सकते हैं। अब एक बात को और समझते हैं, यहां पे तो पॉइंट चल रहा है रॉक बेसिन, समझते हैं रॉक बेसिन, क्योंकि यहां पे आपको उत्तराखंड में जब हम लोग कप मार्क्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पत्थरों के ऊपर क्या बने हुए हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े गड्ढे प्राप्त होते हैं। उन्हीं को हमने, क्योंकि पत्थरों के ऊपर प्राप्त होते हैं तो उनको रॉक, ऑब्वियसली रॉक मींस पत्थर, और बेसिन मतलब जहां पर पानी इकट्ठा होता है। तो हो सकता है कि ये पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए हो, तो हमें इसके बारे में रियलिटी तो पता नहीं है। क्लियर? काफी सारे लोग अलग बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं, उस चीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो चलिए इसके बाद की बातें आगे करते हैं। देखिए, तो हमने कहा कि भाई न्यू एडिशनल जर्नल में हैनवुड ने हमको इनके बारे में बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में होगा क्या, समय आता है, देखिए जरा मैं फिर से एक नोट डाल रहा हूं यहां पर, तो समय आता है 1877, 1877। देखिए 1877 का समय में हुआ क्या, एक और विद्वान हमारे पास में पुरातात्विक वेता आप लोग ने कह सकते हैं, जिनका नाम है जॉन हेनरी रिवेट कार्नक। जॉन हेनरी रिवेट कार्नक उत्तराखंड की जमीन पर आते हैं, धरती में आते हैं, और यहां अल्मोड़ा में गए। अल्मोड़ा में ये द्वाराहाट के क्षेत्रों में घूमा, और द्वाराहाट के क्षेत्रों में एक मंदिर है बाय द वे, जिसे कहते हैं चंद्रेश्वर मंदिर। चंद्रेश्वर मंदिर में जब ये गए तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर है यहां पर, है ना, पत्थर है, उस पत्थर पर, ध्यान रखना बहुत बड़ा पठाल भी हम लोग कह सकते हैं बाय द वे, उस पत्थर पर 12 समांतर पंक्तियों में, 12 समांतर मतलब पैरेलल, 12 पैरेलल लाइंस में 200 कप मार्क्स इन्होंने ढूंढ निकाले। बातें समझ गए कि इन्होंने ढूंढ निकाले, जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने। बातें समझ में आई ना? तो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग एक बार जरा देखें। तो मैंने कहा 1877 का समय है में जॉन हेनरी रिवेट कार्नक, जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने चंद्रेश्वर मंदिर कहां पर है, द्वाराहाट कहां पर है, अल्मोड़ा। तो चंद्रेश्वर मंदिर चंद्रेश्वर मंदिर से 12 समांतर पंक्तियों में, समांतर मतलब पैरेलल लाइंस होते हैं, 12 समांतर पंक्तियों में लगभग 200 कप मार्क्स खोजे। ये बातें समझ में आई ना? कितने कप मार्क्स खोजे? लगभग 200 कप मार्क्स उन्होंने खोजे। कैसे है कप मार्क्स? ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पत्थर है, और पत्थर पर ये एक लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई, और इसी प्रकार से 12 लाइनें हैं, और कैसी हैं? समानांतर है, यानी कि पैरेलल लाइंस पर उन्होंने क्या बना रखे हैं, उस समय के मानवों के द्वारा ये कप मार्क्स बना रखे हैं। ये बातें समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी क्या बातें इन्होंने, यानी कि जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने यहां से ढूंढ निकाले हैं, देखिए जरा और क्या चीजें हैं। और हमारे पास में कुछ आरेख भी प्राप्त होते हैं, कुछ आरेख का मतलब होता है कुछ रेखाओं से कुछ आकृतियां बना रखी हैं, वो भी उन्होंने ढूंढ निकाली हैं। जैसे कि कुछ लहरदार रेखाएं हैं, लहरदार रेखाओं का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार की रेखाएं हैं, है ना, इस प्रकार की रेखाएं उन्होंने ढूंढ निकाली हैं। साथ साथ में आड़ी तिरछी रेखाएं,
तो आड़ी तिरछी रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं कैसी होती है? कुछ इस प्रकार से हैं, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, ऐसी होंगी, या फिर इस प्रकार से। तो आड़ी तिरछी रेखाएं भी उन्होंने यहां से ढूंढ निकाली। किनकी मैं बात कर रहा हूं? जॉन हेनरी रिवेट कार्नक के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, देखिएगा, जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने यहां पर जो शैल चित्र, मैं लहर रेखाओं की अगर बात करूं, और भी कुछ चित्र बने हुए हैं, तो इन शैल चित्रों को जब देखा, तो क्योंकि पहले से कहां पर उन्होंने इन चीजों को देखा था, इस तरीके की चीजों को, तो क्योंकि यूरोप से रहने वाले हैं, तो यूरोप में भी उन्होंने इस बात की रिसर्च की थी। तो उन्होंने पाया कि ये जो शैल चित्र हैं, रॉ पिक्चर्स जो हैं, वो सेम किसकी तरह प्रतीत होते हैं, जैसे कि उन्होंने यूरोप में देखे। तो यानी कि इसकी समानता या फिर इसकी तुलना उन्होंने किससे की है? आपके यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों से की है। ये मामला समझ में आ गया? ठीक है, तो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। देखें कि कार्नक ने द्वाराहाट से प्राप्त शैल चित्रों की तुलना, शैल चित्र यानी कि रॉक पिक्चर्स की तुलना, कंपैरिजन, तुलना यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों से की है, यह मामला समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने इनके बारे में जो इन्होंने रिसर्च की है, पढ़ा है, इस चीज को देखा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो इसको लिखा जरूर होगा, कहीं ना कहीं पर छापने की कोशिश की होगी, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की होगी। जैसे कि आपके हैनवुड ने न्यू एडिशनल जर्नल या फिर एडिशनल न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल में इस चीज को लिखवाया या फिर लिखा, तो तब जाके लोगों तक ये बात पहुंची कि उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार की चीजें हमको प्राप्त होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि यहां पर इन्होंने, जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने किस चीज में इनको लिखा, तो देखते हैं। तो इसकी जानकारी द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में दी। ठीक है ना? तो इसकी जानकारी उन्होंने किसमें दी? द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बताइएगा, द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के लेख में किन्होंने कपमार्क्स के बारे में जानकारी दी? तो आपके पास ऑप्शन में हैनवुड भी आ सकते हैं, और आपके पास में जॉन हेनरी रिवेट कार्नक भी ऑप्शन में आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर से ये चीजें ढूंढ निकाली है, और हैनवुड ने देवीधुरा चंपावत से चीजों को ढूंढ निकाला है। ये मामला क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो यहां तक तो बातें थी, हमने क्या क्या मामला देखा है। इसके बाद अच्छा एक पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वैसे तो हम लोग आगे चल के भी इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, परंतु थोड़ा समझ जरूर लेते हैं। देखिए, देवीधुरा चंपावत में समझना, आप लोगों ने बगवाल मेला जरूर सुना होगा, जिसमें पत्थरों से होली खेली जाती थी, परंतु अब जो है फ्रूट वगैरह से, लोग फूलों से भी खेलना स्टार्ट करने लग गए हैं। फ्रूट से यानी कि फलों से अब होली खेली जाती है। वहां के प्रशासन के द्वारा, डीएम के द्वारा मना कर दिया गया, क्योंकि लोगों की चोटें आती थी, दो दल होते थे, आपस में क्या चलाते, पत्थर फेंकते थे। तो ये चीजें, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बगवाल मेला। क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखना, ये बगवाल मेला जो है
वो उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में खेला जाता था या फिर है, तो आपका देवीधुरा चंपावत में खेला जाता है। ये मामला क्लियर होगा। तो इसको करते हैं एक बार इरेज और उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो देखिए इसके बाद बात करते हैं। देखिए हमारे पास में वैसे तो कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की है। उन्हीं में से हमारे पास में कुछ विद्वान हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने जॉन हेनरी रीवेट कार्नर को देखा, हम लोगों ने हैनगुड को देखा। उसी प्रकार से हम लोग यशोधर मठपाल का नाम भी ले सकते हैं। इन्होंने भी कुछ क्षेत्रों से ढूंढ निकाले हैं, नौल गांव जैसे कि हम बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में यशोधर मठपाल जिसमें बात कर चुका हूं, और आपके एमपी जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी जोशी। और साथ साथ में हम लोग बात कर सकते हैं ललित चंद्र जोशी। ध्यान रखना, ललित चंद्र जोशी, मैं यहां पे लिख लेता हूं ललित चंद्र जोशी, चंद्र जोशी। इसके बाद हम बात करते हैं एक और नाम यहां पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, जिनका नाम है रघुवीर रैंकली। रघुवीर रैंकली, ठीक है ना। तो इनके द्वारा भी क्या खोजे गए हैं, हमारे पास में ये कप मार्क्स ढूंढ निकाले गए हैं आपके उत्तराखंड के क्षेत्रों से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी आर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का कुछ नहीं बहुत तो बात